साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमर भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एबी मोटिवेशन। आज मैं आप लोगों के बीच में 5 चीज़ें रखने वाला हूं। 5 ऐसी चीज़ें आपको याद रखना है, ऐसी 5 चीज़ें जिससे लोग आपसे मोहब्बत करने शुरू कर देंगे। ऐसी 5 चीज़ें जिन पे ध्यान दे करके आप लोगों से अपना इज्जत बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोगों से चाहते हैं कि लोग हमें मोहब्बत करें, प्यार करें, इज्जत दें, मान सम्मान दें और लोग हमारे साथ जुड़ने को ढूंढें मुझे, तो इसके लिए ये 5 चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं आज कुछ चीज़ों पे बात करने वाला हूँ, आप इसको ज़रूर नोट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें, लोग आपकी इज्जत करें, तो ये 5 चीज़ें तुरंत बंद कर दीजिए। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें और आपके साथ जुड़ना चाहें, तो ये 5 चीज़ें तुरंत बंद कर दीजिए। तुरंत, इमीडिएट इफेक्ट के साथ बंद कर दीजिए। स्टॉप इमीडिएट विथ इफेक्ट। इन 5 चीज़ों को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ये 5 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा। इन 5 चीज़ों को आपको छोड़ देना होगा। इन 5 चीज़ों को आपको अपने लाइफ से दूर कर देना है। वो 5 चीज़ें क्या है? 5C बोलते हैं। ये 5 C से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं। इन 5 वर्ड को अपने लाइफ से दूर करें और इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि लोग आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे, आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। चलिए मैं आपको बताऊं। पहला C है, उस चीज से हम लिखते हैं क्रिटिसाइज, आलोचना करना। क्रिटिसाइज, आलोचना करना। हम लोगों की आलोचना करना अगर बंद कर दें तो हमारा इफेक्ट इस तरह से लोगों के ऊपर पड़ेगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। हम आलोचना करते हैं या हम में से जो भी साथी है, हमें उस समय पता नहीं चल पाता है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो हमें लगता है कि हमने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन आप जब उसको बाद में ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने आलोचना करनी शुरू कर दी। और जो भी व्यक्ति आलोचना करते हैं, कभी भी कोई उनके साथ आना नहीं शुरू करता है, कभी भी कोई उनकी इज्जत नहीं करता है। क्योंकि जब आप किसी की आलोचना करते हैं किसी के सामने, तो वो सामने वाला बंदा उसको भी पता होता है कि मेरी भी आलोचना ये कहीं ना कहीं करेंगे। तो कभी भी आलोचना न करें, इन शब्दों का इस्तेमाल न करें कि ये बेकार है, वो घटिया है, वो खराब है, ये ठीक नहीं है, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने वैसा कह दिया, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा कर देगा। इन सारी चीज़ों को आप अपने से दूर रखें। सबसे पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, क्रिटिसाइज आप बिल्कुल भी ना करें, किसी की भी आलोचना ना करें। हमारे विजय पंडित सर भी ये अपने स्टेप में बताते हैं कि कभी भी आलोचना किसी की ना करनी चाहिए, मतलब डोंट में बताते हैं। तो ये चीज़ को आप अभी से और इसी वक्त से बंद कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें परिवर्तनशील होने लगेंगी और कुछ चीज़ें ऐसी चेंज होगी जो आपने वाकई में कल्पना नहीं की होगी। चलिए आते हैं दूसरे पॉइंट। दूसरा C से है कंप्लेन। नेवर कंप्लेन। कभी भी शिकायत मत कीजिए किसी भी चीज़ की। कभी भी किसी भी चीज़ की शिकायत मत कीजिए। इस पे आप लगाम लगाइए शिकायत करने पे। हम कभी ये शिकायत नहीं करेंगे कि हमारे पास ये नहीं था तो मैं ये नहीं कर पाया, हमारा टूल वहाँ छूट गया तो मैं ये नहीं कर पाया, आज हमारे यहाँ लाइट नहीं थी तो मैं मीटिंग में नहीं आ पाया, आज मैं बुआ के घर आया हूँ तो मीटिंग कैसे ज्वाइन करूँ, आज मैं फलाने जगह चला गया, आज मैं वहाँ चला। मतलब बहाने इतने लोग करने लगते हैं और ये बहाने हम अपने लिए करते हैं। ये जो शिकायतें करते हैं, इससे दूसरों के बिजनेस पे नहीं बल्कि हमारे खुद के बिजनेस पे प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। और आप जब देखेंगे, जब आप शिकायतें करना बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में ऐसी ऐसी परिवर्तन होंगी जिसकी आपने वाकई में कल्पना नहीं की होगी। तो मैं आपको कहता हूं कि शिकायत करने आप बंद कर देंगे तो वो जब आप खुद के लिए तैयार होते हैं, खुद के लिए आप हौसला रखते हैं ना, तो ऊपर वाला भी आपके साथ आपके हौसलों को बढ़ाने के लिए आ जाता है। तो इस पे जरूर ध्यान देंगे। तीसरा C,
तीसरे सी से होता है क्राई। क्राई मतलब रोना छोड़ दीजिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो जो है अपने बिजनेस को लेके रो रहे हैं, रोते हैं, मेरे ये नहीं हो रहा, मेरे को वो नहीं हो रहा है, ये सिस्टम ने ला दिया, पहले ये ऐसा था तो अब सिस्टम ये कर दिया, तो वो कर दिया, मेरा टीम का कोई मेंबर काम नहीं कर, मतलब रोने। मुझे बताइए, किसी भी रोते हुए व्यक्ति के साथ दुनिया में कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होना चाहेगा क्या? रोते हुए व्यक्ति के साथ इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जुड़ना नहीं चाहता है। इसलिए कभी भी इसको जो है आप मत ये कीजिए, रोते हुए चेहरे और रोना जो है इसको बंद कीजिए। आपके पास जो मिला है वो आपके सोच से भी बड़ा चीज है। आपके अंदर में असीम शक्तियां हैं। आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, या फिर आप जो भी सिस्टम में काम कर रहे हैं, या फिर जो भी वर्क को कर रहे हैं, आप उसके जो है प्लस पॉइंट को देखिए, आप उसके पॉजिटिव थिंग को देखिए, नेगेटिव थिंग को देखना बंद कर दीजिए। क्या नहीं है, हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, या वैसे लोग जो रोते हैं वो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, जहां से वो उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं कि ये आने वाला है, ये होने वाला है, ये कर देता तो बहुत अच्छा होता, वो कर देता तो बहुत अच्छा होता। जब बातें करते हैं, फोन करते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर ऐसा नहीं हुआ, मेरे टीम में कोई काम करने को तैयार नहीं है। मैं तो काफी लोगों को बोलता हूँ, कोई मेरे मीटिंग में या किसी भी मीटिंग में आने को तैयार नहीं। हम क्या तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं तो हमारे टीम के लोग खुद ब खुद डुप्लीकेशन बताते हैं। हमारे पंडित सर हमेशा, मैं उनकी बातों को हमेशा ध्यान में रखता हूं कि आप किसी भी बात को लाइए, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएगी जो पहले से हो चुकी है, पहले से बताई जा चुकी है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये रोना बंद कीजिए। चौथा जो सी है, उससे हम बोलते हैं कर्स। कर्स वो CURSE, कर्स मतलब श्राप देना। आप इसको भी आप बंद कर दीजिए। अगर आप करते हैं इस चीज को, तो इससे आपके बिजनेस पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इससे आपके अपने जो है मेंटल एटीट्यूड पे काफी प्रभाव पड़ता है। श्राप देना, आप जो है हम लोग क्या करते हैं, जब कोई हमारे सिस्टम में ज्वाइन नहीं होता है तो श्राप देना शुरू कर देते हैं कि मेरी बद्दुआ लग जाएगी, तू मेरे साथ बिजनेस में ज्वाइन नहीं किया तो तू लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तू देख लेना, मेरी ये आएगी, मेरी कार आएगी तो तू मेरा रिक्शा चलाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे घर में बच्चे पैदा नहीं होंगे, तू फलाना होगा तो ढिमकाना होगा, तू गरीब रह जाए। ये हम लोग करने लगते हैं। ये करना बंद करना होगा हम लोगों को। कभी भी हम लोगों को किसी को बद्दुआएं नहीं देना है, कभी किसी को श्राप नहीं देना है, क्योंकि कहा जाता है कि हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। हम जो देंगे वही हमें वापस मिलेगा। हम छोटा छोटा देंगे, हमें बड़ा बड़ा वापस मिलता है। पंडित सर कहते हैं कि हम दान करते हैं और हमें महादान के रूप में मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप दान के रूप में छोटी छोटी बद्दुआ देते हैं, तो महादान के रूप में कितनी बड़ी बड़ी बद्दुआएं मिलने वाली। तो इसको जो है जरूर ध्यान दें। आप कभी भी किसी को कर्ज न करें, श्राप न दें, बद्दुआएं न दें। आप ये सोच के जाएं, आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो रिलेशन बना हुआ है उस रिलेशन को हम बनाए रखेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। कहा जाता है कि नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो अगर कोई साथी हमारे साथ नहीं आते हो, या फिर पहली नज़र में सिस्टम उनको समझ में नहीं आता है, तो हम आगे बढ़ेंगे, या फिर उनको भी लेके चलेंगे, उनको समझाएंगे, आगे आने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मुझे भी पहली बार में सिस्टम समझ में नहीं आया था। मैं भी सोचता था कि जो मेरे लिए सिस्टम लेकर के आए हैं वो अपने फायदे के लिए आए हैं, लेकिन बाद में जो है मुझे ये रियलाइज हुआ कि कोई भले व्यक्ति जो है हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए सोच के वो आए थे, हमें आगे बढ़ाने के लिए सोच करके आए थे, और मैं उनका साथ नहीं दिया। और जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, जब मैं सिस्टम को समझना शुरू किया, तो मैं झट से इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा। तो अगर हम किसी को बद्दुआएं दे देंगे या वही बोल देंगे कि इतने लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, पॉलिटिशियन कर रहे हैं, वकील कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तेरे समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत बड़ा ये अपने आप को 30 मार खां समझ रहा है, जा, तेरे से होने वाला भी नहीं है, तुम्हारे लायक है भी नहीं है बिजनेस। तो हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे दरवाजा बंद कर देते हैं। वो बंदा अगर बाद में आने वाला भी होगा तो आपके साथ नहीं आएगा, वो किसी और साथी के साथ आएगा, क्योंकि आपने उसके बद्दुआएं दे दी, आपने वहाँ पे अपने दरवाजे को बंद कर दिया। तो हम इस चौथे सी को भी ध्यान में जरूर रखेंगे। हम किसी को भी श्राप नहीं देंगे, बद्दुआएं नहीं देंगे। पांचवा पॉइंट, पांचवा सी जो है, पांचवा सी से होता है कंपेयर। हम कभी भी किसी से भी अपनी तुलना नहीं करेंगे।
हम ये बातें जो है कई बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम तुलनाएं करते रहते हैं। ये कभी भी नहीं करनी चाहिए कि मैं थोड़ा कम गोरा हूँ, सामने वाला ज़्यादा गोरा है, उसके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे बाल बहुत खराब हैं, हमारी आंखें खराब है, उसका प्लान बहुत बढ़िया है, उसके अंदर ये एडिफिकेशन मतलब ये क्वालिटी है, मेरे अंदर क्वालिटी नहीं। जो नहीं है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जो नहीं सीख पाए हैं उसको सीखने का प्रयास करेंगे। हम कभी कंपेयर नहीं करेंगे। आपने सुना होगा सूर्य और चांद जो है वो अपने अपने टाइम पे ही उगते हैं। ऐसा नहीं कि सूर्य जो है रात में उग जाए और चंद्रमा जो है दिन में आ जाए, नहीं, उनका अपना एक टाइमिंग है, उनका अपना एक समय है, वो अपने अपने समय पे ही वो चमकते हैं। तो हम अभी अपने आप को कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ, आपको लगता हो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर में बहुत सारे गुण हैं, तो हम उस गुण को अपने अंदर में धारण करने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, कभी भी तुलना नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम तुलनाएं करते हैं तो हम अपने आप के लिए अपना ही खून जलाते हैं, ये सोच सोच करके कि मेरे अंदर तो वो है ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, वो सामने वाला कितना बढ़िया है, उसके साथ विजय पंडित सर बात करते हैं, उसके साथ जो है सभी कोर मेंबर उसके साथ बने रहते हैं, हमारे साथ तो कोई बना नहीं रहता। तो कुछ न कुछ कारण रह जाती है। उन सारी कारणों को हम देखेंगे, समझेंगे और हम आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें होंगी। आप सभी साथियों को मैं बता दूं, ये 5 चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई, आप लोगों ने नोट जरूर किया होगा। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर भाई और आप देख रहे हैं एबी मोटिवेशन अमर भाई। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से आप उसको क्लिक करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। और हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।